वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। संगम नगरी से अब देश के 12 शहरों के लिए सीधी उड़ान। प्रयागराज इंदौर का किराया 3200 रुपए। निजी विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा प्रयागराज की सीधी हवाई कनेक्टिविटी देश के 12 प्रमुख शहरों से हो जाएगी। इससे प्रयागराज से इंदौर का सीधा संपर्क मात्र 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। इसके 2 हफ्ते बाद प्रयागराज पुणे के बीच फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। वर्तमान समय में प्रयागराज से दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, देहरादून, पुणे, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी सीधी फ्लाइट प्रयागराज से चल रही है। अब अनाज के साथ फ्री मिलेगा दाल, तेल और नमक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशन कार्ड का होना कितना जरूरी है। इसका उपयोग कई सारे कामों में किया जाता है। राशन कार्ड के माध्यम से नागरिक सरकारी राशन की दुकानों से कम दामों में राशन खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। सरकार कोरोना महामारी के चलते कुछ समय से गरीबों को मुफ्त में राशन बांट रही है, जिसके चलते यूपी राज्य के नागरिकों को सरकार द्वारा हर महीने अनाज के साथ साथ मुफ्त में दाल, तेल और नमक भी प्रदान किया जा सकता है। टीजीटी चयनितों की विद्यालय आवंटन सूची जारी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची जारी कर दी। टीजीटी में 16 विषयों में 12,610 अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए। बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर के अनुसार विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई, उर्दू, संगीत वादन, संगीत गायन, जीव विज्ञान विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची बोर्ड के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। 1,63,000 बूथ पर तैनात होंगे बूथ प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। भाजपा का पूरा जोर बूथ स्तर पर है और पूरे प्रदेश में 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाए हैं। प्रदेश में भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर पन्ना प्रमुख बनाए। इसके अलावा बूथ समिति सत्यापन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी योगी सरकार, बनेगा नया कीर्तिमान। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीपोत्सव के मुख्य आयोजन को पहले से अधिक भव्य और अविस्मरणीय बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार योगी सरकार दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जलाएगी। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। सोमवार से 5 दिवसीय दीपोत्सव 2021 के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली पर यात्रियों को राहत। लखनऊ से 10 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बसेस। दीपावली पर लोगों को बसों घर पहुंचाने के लिए रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा को देखते हुए 2 से 11 नवंबर तक अतिरिक्त बसों की सेवाएं चलेंगी। साधारण और एसी जनरत व 17 हाई एंड लग्जरी बसों के साथ 262 बसों को लगाया गया है। ये बसें लखनऊ के आलमबाग, कैसरबाग व चारबाग बस अड्डे से 10 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बस सेवा के रूप में चलेंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि लखनऊ से गोरखपुर, दिल्ली, बहराइच, गोंडा, कानपुर, आजमगढ़, देहरादून, हरिद्वार और वाराणसी, प्रयागराज क्षेत्र के लिए बस अड्डे से हर घंटे बसेस मिलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए और मिले 210 करोड़। किसानों के बकाया का होगा भुगतान। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन दे चुके धनराशि मिलने से बचे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जिला प्रशासन को भुगतान के लिए 210 करोड़ रुपए और दिए। यूपीडा ने अब तक 735 करोड़ रुपए दिए थे। 210 करोड़ और मिलने के बाद बदायूं जिले को किसानों के लिए मिलने वाला पूरा भुगतान कर दिया गया। जिला प्रशासन की गंगा एक्सप्रेसवे पटल को यूपीडा से 210 करोड़ रुपए का बजट आ गया। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य रफ्तार से चल रहा है और अब तक 735 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम मोदी हैं, इसलिए तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान हैं। तालिबान जानता है कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और असुरक्षा का वातावरण था, जो भाजपा की सरकार आते ही सुधर गया। ये फर्क देश की जनता महसूस कर रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जाती थी। सपा सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि क्या अयोध्या में राम भक्तों की निर्मम हत्या कराने वाले देश की जनता से माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे। दिवाली पर मिलेगा एक और सौगात। 70 साल बाद यहां के लोगों को मिलेगा पानी।
70 साल से पेयजल आपूर्ति को तरस रही 50,000 की आबादी को अब 2 साल में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। कंजादासपुर नगरीय परीक्षित के लिए लोगों के लिए करीब 11 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत वाटर टैंक, नलकूप, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। प्रोजेक्ट का शिलान्यास मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कर दिया। शहर से सटे कंजादासपुर नगरीय परीक्षित में 70 से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन यहां पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। यूपी के संस्थान में निकलेगी 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती। पीजीआई लखनऊ में 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। संस्थान प्रशासन अगले माह भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। शासन ने संस्थान में खाली पड़े पदों पर भर्ती की मंजूरी दी। ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। योग्य और पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें सबसे ज्यादा पद 650 नर्स के हैं। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान बताते हैं कि 800 से अधिक पदों पर भर्ती की मंजूरी शासन से मिल गई। भर्ती सेल में हर संवर्ग वार पदों का निर्धारण किया जा रहा है। जल्द हो जाएंगे चाचा भतीजे। अखिलेश यादव ने दिए शिवपाल के साथ गठबंधन के संकेत। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इस बात के संकेत सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिए। उन्होंने कहा कि चाचा के साथ आने पर उन्हें कोई समस्या नहीं, उन्हें और उनके लोगों को समाजवादी पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले शिवपाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। वो तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी की देखरेख में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा कि प्रदेश में पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह अनुमान लगाने से इनकार किया कि पार्टी ने कितनी सीट्स पर जीत का लक्ष्य रखा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि ऐसी बातों से मुसलमानों का वोट मिलेगा तो गलत फहमी में ना रहें। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव अगर ये सोचते हैं कि ऐसी बात करके वो मुस्लिमों के वोट हासिल कर लेंगे तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। उन्हें ये समझना चाहिए कि भारतीय मुस्लिम का जिन्ना से कोई संबंध नहीं। हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान को और जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। ओवैसी ने कहा कि 2 नेशन की सबसे पहले बात सावरकर ने की थी, ना कि जिन्ना ने। अखिलेश यादव को पढ़ाई करनी चाहिए और अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए। पेट्रोल डीजल से केंद्र की कमाई ताबड़तोड़। यूपीए सरकार का कर्ज चुकाने का हवाला। यूपीए सरकार में रसोई गैस, केरोसिन और डीजल लागत से कम मूल्य पर बिक्री की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोलियम कंपनीज के कुल 1.34 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए थे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में इसमें से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों को वाहन ईंधन की ऊंची कीमतों से राहत देने में पेट्रोलियम बॉन्ड्स को बाधक बताया है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। फैसले के लिए दी 26 नवंबर की डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कृषि कानून विरोधी धरना स्थल यूपी गेट से दिल्ली जाने वाले रास्तों के खुलने की जगी उम्मीद पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदर्शनकारी सीमा छोड़कर नहीं जाएंगे। 26 नवंबर तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो गांव से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर पक्की किलेबंदी करेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। चाचा की पार्टी से गठबंधन पर दिया ये बयान। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। अखिलेश यादव विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उनके इस ऐलान से ये स्पष्ट हो गया कि इस बार भी विधान परिषद के जरिए ही सदस्य बनेंगे। वो इन दिनों आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि प्रसपा से गठबंधन में कोई मुश्किल नहीं, उन्हें उसका सम्मान मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर 265 रुपए हुआ महंगा। दिवाली से पहले फूटा महंगाई बम। दिवाली से पहले एलपीजी पर महंगाई बम फूटा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई। राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए के पार पहुंच गया। इससे पहले ये 1733 रुपए का था। मुंबई में 1683 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का सिलेंडर अब 1950 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता में अब 19 किलो वाला इंडियन गैस सिलेंडर 2073.50 रुपए का हो गया है। कच्चा तेल काफी ऊंचाई पर। तेल कंपनीज को खलने लगा एयर इंडिया का 5000 करोड़ का बकाया। एयर इंडिया को 3 सरकारी तेल कंपनीज को करीब 5000 करोड़ रुपए के ईंधन बिल का बकाया चुकाना है, लेकिन इस बकाये को जल्द वापस मिलने की कोई सूरत बनते ना देख तेल कंपनीज क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो सकती हैं। इसे लेकर तेल कंपनीज परेशान दिख रही हैं। गौरतलब है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के हाथों बिक चुकी है और अब यह करीब 5000 करोड़ रुपए का बकाया सरकार को चुकाना है।
एक्सपायर परिवहन दस्तावेज की वैधता खत्म, अब नहीं चल पाएंगे अनफिट कमर्शियल वाहन। केंद्र सरकार ने जिन एक्सपायर परिवहन दस्तावेज की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई थी वो खत्म हो गई। अब इन परिवहन दस्तावेजों के सहारे वाहन को चलाना भारी पड़ सकता है, यानी प्रवर्तन दस्ते वाहन का चालान कर सकते हैं। सबसे अधिक परेशानी कमर्शियल वाहन मालिकों को होगी। कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी, वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही 3% डीए और एरियर बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है। इसी के साथ अब केंद्र सरकार ने दूसरे कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। अब कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ गया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। इसका फायदा 1 अक्टूबर 2021 से मिलेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में 1 अक्टूबर 2021 से वेतन वृद्धि लागू होगी। इसके तहत अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर माह वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। कानपुर में जीका का कहर बढ़ा, एक और मरीज मिलने से 11 हुई संख्या। कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक और मरीज में जीका वायरस की पुष्टि हुई। इससे कानपुर में जीका वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। सोमवार को शिव कटरा मोहल्ले की 42 वर्षीय महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले रविवार को एक साथ 6 लोग में जीका वायरस की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया था। डीएम ने एयरफोर्स अफसरों के साथ बैठक कर बचाव कार्य तेज करने को कहा। लखनऊ से निगरानी के लिए अफसरों की टीम आ गई। सीएम योगी बोले, अखिलेश का जिन्ना प्रेम तालिबानी सोच और घटिया तुष्टीकरण का परिणाम। जिन्ना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने इसे तालिबानी सोच का परिणाम बताते हुए तुष्टीकरण की घटिया राजनीति बताया। अखिलेश ने रविवार को स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान होने की बात कही थी। सीएम योगी ने सोमवार को मुरादाबाद में कहा कि अखिलेश का बयान विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है और जनता ऐसे लोगों को खारिज कर देगी। 22 अभ्यर्थियों को डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की हाई कोर्ट से अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में अध्यापक के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थियों को बैठने देने की अनुमति का निर्देश दिया जिनके दस्तावेज सही पाए गए। ये भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन कोर्ट में पेश नहीं हुए उन्हें अंतरिम संरक्षण देकर परीक्षा में बैठाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने जिन्हें अनुमति दी है वो भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। यूपी में सुबह और शाम का मौसम हुआ सर्द। मौसम विभाग ने कहा इस साल पड़ेगी ठिठुरन वाली ठंड। तापमान लगातार सर्द होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों खासकर तराई इलाकों में पारा तेजी से गिर रहा है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से भी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के तापमान में खासी गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। बता दें कि उत्तर भारत में हवा का रुख बदलने लगा है। सुबह और शाम में मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार कितनी ठंड पड़ेगी इसका एक अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के एक अनुमान के मुताबिक इस साल देश में ठंड ज्यादा ठिठुरन पैदा करने वाली होगी। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार होगी और तेज। लेखपाल करेंगे गांव में टीका लेने वालों की गिनती। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की तैयारी है। खासतौर से गांव पर फोकस होगा। जिलाधिकारियों के जरिए पूरे प्रदेश के गांव को टीकाकरण के लिहाज से नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाएगा। हर लेखपाल अपने प्रभाव वाले गांव की सूची तैयार करेगा। इसमें संबंधित गांव में टीकाकरण के प्रतिशत का जिक्र होगा। जिन गाँव में 80 से 90% के बीच टीकाकरण हुआ है वहां अभियान चलाकर उसे 100% किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।